ગાઝિયાબાદ ખાતે ફળો અને શાકભાજીને મામલે રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યો હતો। છેલ્લા કેટલાક સમયથી સમગ્ર દેશમાં ફળો અને શાકભાજીના ભાવમાં નોંધપાત્ર રીતે વધારો નોંધાયો છે, પરંતુ શાકભાજીમાં ખાસ કરીને મોટાભાગનો વધારો નોંધાયો નથી, જ્યારે કેરીને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થતા કેરીના ભાવ ઘટ્યા છે। इस समय हम गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक रिटेल सब्जी और फल मंडी है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में जो सब्जी और फलों के दाम हैं उनमें क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस दौरान अगर सब्जियों के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर है एक दोहरा दबाव जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो यहाँ पर फल भी मौजूद हैं, सब्जियां मौजूद हैं। पहले हम टमाटर की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ये टमाटर जो है वो रखा हुआ है और यहाँ पर हम दुकानदार से पूछ लेते हैं कि कितने रुपए दाम है। टमाटर के दाम कितने हैं? 200 रुपये कैरेट है। किलो में कितना रुपए? किलो में 20 का है। अच्छा, 15 दिन पहले क्या दाम थे, उसके मुकाबले बढ़े हैं या घटे हैं? बढ़ गया रेट। पहले कितने थे? पहले था 100-150 का कैरेट था। किलो में कितना था? किलो में 10 का किलो था। और अब 15 किलो है, 20 का किलो आ रहा है। अब 20 रुपए किलो। जी सर। तो इनका ये कहना है कि पिछले 15 दिनों में जो टमाटर के दाम हैं उसमें इजाफा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ केले क्योंकि रखे हुए तो उसके दाम पूछ लेते हैं, कितने रुपए है केले के? केले के 50-40 है। दर्जन के हिसाब से? दर्जन के हिसाब से 25-30 के पहले आता था। अब इस बीच में 400-500 के कैरेट लगा रहा अच्छा, है। बढ़ने की वजह क्या है, कुछ बता सकते हैं? रेट बढ़ने की वजह क्या है? ये नहीं बता सकते सर, ये मंडी से रेट बढ़ता है। तो इनका कहना है कि जो टमाटर के दाम हैं और हमने उनसे केले के दाम पूछे तो वो दोनों दामों में इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जाहिर है उनसे ज़रूर हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, आलू भी है और प्याज भी है। इसके दाम पहले पूछ लेते हैं कि आलू के दाम क्या है? सर जी 1 किलो 20 रुपए का। 15 दिन पहले क्या रेट था, यही रेट था या कम था? थोड़ा सा डिस्काउंट था यानी बढ़ा है। बड़ा है। बढ़ने की वजह क्या लग रही है आपको? सर पीछे से महंगा है, कम आ रहे सब्जी। पीछे से महंगा है। यहाँ पर एक गृहिणी मौजूद है, हम उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए, जब कोरोना काल चल रहा है, पहले से थोड़ी बहुत जाहिर है हर घर में आर्थिक थोड़ी सी तंगी मंदी चल रही है, अगर दाम बढ़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है जी? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप चीज़ों में कटौती करनी शुरू हो जाती है। अब हर चीज़ नहीं ले पाते हैं हम लोग, हर सब्जी नहीं ले पाते हैं, फिर हम दालों पे पहुंच जाते हैं कि चलो भाई दाल खा लेते हैं। ये वाली समस्या पिछले 15 दिनों में जिस तरह से, क्योंकि कोरोना काल है, सब ज्यादातर लोग घरों में ही हैं, तो इसमें जो दाम बढ़े या घटे, आपको क्या लगा, बढ़े या घटे? बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं सब। क्या फर्क पड़ा है आपकी जेब पर, घर में बजट पर क्या फर्क पड़ा है? ये है बजट पर क्या? बजट पे बिल्कुल फर्क पड़ा है। दालों पे आ गए हम लोग कि चलो सब्जी नहीं, 2 सब्जी कम खा लेंगे, फिर राजमा छोले या ये सब बनाना शुरू। यानी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज। कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार अगर आपको सुन रही है तो क्या? सरकार तो बस क्या बताएं, थोड़ी हेल्प करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, जनता पे ध्यान दीजिए, थोड़ा महंगाई कम कीजिए। यही कहना। तो आम लोगों को आप सुन सकते हैं। यहाँ मैं आपको फिर से आलू के एक बार जो विजुअल्स हैं वो दिखा दूं। यहाँ आलू हैं और यहाँ प्याज भी हैं। और पहले चलते हैं फलों की तरफ, क्योंकि फलों की हमने बात की, आपको प्याज के दाम भी बताएंगे क्या है, लेकिन जो फलों का राजा है आम, उसके दाम क्या है? सर 50 रुपए किलो। 15 दिन पहले क्या दाम थे? 15 दिन पे 80 रुपए किलो बिक रहा था। तो यानी कि ये दाम कम हुए हैं, आम कम हुए हैं। लोग ले जा रहे हैं। हाँ जी, ले जा रहे हैं, कम मांग रहे हैं, मंदा मांग रहे हैं अब तो। हाँ जी। क्या लगता है आपको, जो कोरोना काल चल रहा है, बतौर एक सब्जी विक्रेता आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा है? जो सब्जी कम बिक रही है, फल कम बिक रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ा है जीवन पर? फर्क तो है बाबूजी, कमाई दमाई हो नहीं रहा है तो रोटी पानी खाने में दिक्कत हो रहा है, खाने पीने में क्या है फर्क तो। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि एक विक्रेता का क्या कहना है और उस विक्रेता का जो दर्द है वो क्या है। अब हम यहाँ पर प्याज की तरफ आ गए हैं, दूसरी सब्जियां ही मौजूद हैं, लेकिन प्याज, जिसके बारे में आमतौर पर हम यही कहते हैं कि अमूमन इसके दाम जो हैं आंसू रुलाते हैं, लेकिन आज क्या दाम है वसुंधरा इलाके में, वो यहाँ हम विक्रेता से पूछ लेते हैं। प्याज के दाम क्या है? 50 का 2 किलो। यानी 25 रुपए किलो। जी। 15 दिन पहले क्या रेट था? 15 दिन पहले भी यही रेट था अभी। यानी स्थिर है, दाम नहीं बढ़े? हाँ, अभी यही रेट है। अच्छा, और दूसरी सब्जियों के दाम हम जानना चाहेंगे। बैंगन के दाम क्या है? बैगन का भी 30 रुपये किलो है। पहले 15 दिन पहले क्या था? हाँ, 15 दिन पहले यही भी रेट था। अभी ये परवल का और आपको तोरी और ये करेला का रेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, नींबू तो 120 रुपए किलो था, अभी कितना है? अभी नींबू का रेट डाउन है, कितना है किलो? अभी आपका 80 रुपये किलो है। तो जो नींबू है उसके दाम में कहीं ना कहीं कमी आई है। जो लोग और मौजूद हैं यहाँ पर, एक बार उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर 1 मिनट में आपसे चाहूंगा, आप सब्जी और फल खरीदने आए हैं, दामों में कोई इजाफा नजर आया है या कमी नजर आई है?
ऐसा लगता है कि जो फल हैं वो तो काफी महंगे हुए हैं पहले से, सब्जियां एक नॉर्मल रेट पे मिल रही हैं। यानी सब्जियों के दाम नॉर्मल हैं, एवरेज रेट है अभी। एवरेज रेट है, सब्जियों के दाम कहीं कहीं कम भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फलों के रेट जो हैं उसमें अच्छा खासा ही इजाफा है। ये जो चल रहा है कोरोना काल, इसमें जीवन पर क्या फर्क पड़ा है? सब्जी के दाम हालांकि बढ़ते हैं या फल के दाम बढ़ते हैं, तो जेब तो डगमगा जाती है ना। जी जी, नहीं नहीं, वो तो है ही, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी इनकम में भी कमी आई है, और बहुत सारे जो डेली वेजर्स हैं या जो सैलरीड हैं, पूरा मई लॉकडाउन रहा है, जब उनको सैलरी नहीं मिलेगी अभी जून के फर्स्ट वीक में, तो कहीं ना कहीं लोगों के जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि इस समय अगर आप देखिए, हम देख रहे हैं कि एक छोटा थैला आप लेके जा रहे हैं, शायद इतना कम, शायद कॉम्प्रोमाइज करके नहीं ले जाते होंगे आम दिनों में। बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि एक जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके भी कुछ में ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई ऐसा पैकेज या कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा देनी चाहिए जिससे उन लोगों को कुछ ना कुछ सुविधा हो, और उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो उसको मेंटेन नहीं तो कम से कम एक जीविका के सहित तो वो ले सकें। तो आप सुन सकते हैं कि आम आदमी का क्या कहना है, एक विक्रेता का क्या कहना है। हमने आपको कंपैरिजन करके बताया कि क्या दाम है सब्जियों के, और धनिया क्योंकि देखिए हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, तो एक बार जरूर दाम पूछ लेंगे कि धनिया के दाम इस समय क्या है। धनिया के दाम क्या है? धनिया का दाम तो महंगे है बाबू जी। कितने रुपए किलो? वैसे वैसे आ रहा था 10 रुपए किलो 10-15 दिन पहले, अब हो गए 20-25 रुपए किलो। क्या वजह क्या है बढ़ने की? अब पता नहीं बाबू जी, अब धनिया कम होता जा रहा, गर्मी का टाइम है। तो देखिए धनिया के दाम बढ़े हैं, उनका कहना है। हमने सीधे विक्रेता से पूछकर आपको बताया कि दामों में क्या फर्क है और क्या फर्क नहीं है, किस सब्जी के दाम या फल के दाम कम या ज्यादा हुए हैं। तो कुल मिलाकर आम, धनिया, प्याज, टमाटर और आलू, इसके अलावा बैंगन और परमल के अलावा कुछ अन्य चुनिंदा सब्जियों के दाम हमने यहाँ पर पूछे, जिसका कंपैरिजन आपके सामने है कि 15 दिन पहले क्या रेट थे और अब किस तरह से जो रेट्स हैं वो हैं। हालांकि लोगों का यही कहना है कि 15 दिनों की अगर बात करते हैं तो कुछ सब्जियों के दामों में स्थिरता भी देखने को मिली है, कुछ में बढ़ोतरी भी है, लेकिन फिर भी वो दाम एवरेज है। मगर फलों के दामों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, जिससे आम आदमी की जेब पर बुरा असर पड़ रहा है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़।